हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो टॉप 4 जो बैंक है, जैसे आपका HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इस 4 बैंक का जो Q1 FY27 का जो रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सा बैंक में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्यों ये बैंक इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे HDFC बैंक के बारे में। अगर आप इसका एडवांस देखेंगे, एवरेज एडवांस वो 10% से ग्रो किया है। उसके साथ अगर आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो वो डी ग्रो हुआ है, ऑलमोस्ट 10% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में उसका रेवेन्यू डी ग्रो हुआ है। डिपॉजिट 13% से ग्रो किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 6.7% से बढ़ा है और इसका एडजस्टेड पैट देखेंगे वो 18% से ग्रो किया है। और नीम जो मेरे हिसाब से एक सबसे एक देखने वाला बात है, ये पैरामीटर देखने वाला एक पैरामीटर है कि नीम। तो इस तरह का जो बैंक है, जो बैंक के एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चारों बैंक को ले लेंगे तो उसका एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन है। फिर आप देखेंगे उससे क्रेडिट कॉस्ट लिमिट में है, स्लिपेज रेशियो वो भी अंडर कंट्रोल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसका नीम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी इसको जो इम्प्रूवमेंट है, इसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज जो मिलने का जो चांसेस है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका अगर आप नीम देखेंगे वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अगर आप HDFC बैंक का नीम देखेंगे तो वो अभी 3.35 से गिरकर 3.26 हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस में देखेंगे तो 3.38 से गिरकर हो चुका है 3.26%। यानी उसका जो नीम है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यानी उसके पास अभी प्राइसिंग पावर नहीं है, इसीलिए उसका नीम धीरे धीरे घट रहा है। अगर आप और जो बैंक है जैसे ICICI बैंक वगैरह है, उसका अगर आप नीम देखेंगे वो 4% के ऊपर है। लेकिन HDFC बैंक का अगर आप नीम देखेंगे 3.5 के लगभग उसके भी नीचे है। उसके साथ हर एक क्वार्टर में, हर एक ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देखेंगे उसका नीम घट रहा है। मेरे हिसाब से ये जो पैरामीटर है वो बहुत ही बुरा है, इसीलिए HDFC मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता है। फिर ROA देखेंगे वो भी गिरा है, ROE वो भी नीचे आया है। तो ओवरऑल अगर आप HDFC बैंक का रिजल्ट देखेंगे तो मेरे हिसाब से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, बुरा रिजल्ट है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ICICI बैंक के बारे में। अगर आप टॉप 4 जो बैंक है इनमें से अगर मेरे को एक चुनना है तो मैं हमेशा ICICI बैंक के साथ जाता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे इसका जो लोन बुक का जो ग्रोथ हमेशा आप देखेंगे मोटा मोटी 15 से 20% के बीच होता है। कभी 17, कभी 16, कभी 17, कभी 19 इस तरह का होता है। इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 19.6 यानी 20% से इसका एडवांस ग्रो किया है। डिपॉजिट 14% से, पैट 16% से और नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे मोटा मोटी स्टेबल है, स्टेबल टू इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपका 4.34 था, बढ़कर हो चुका है 4.36। यानी अगर आप HDFC बैंक के साथ ICICI बैंक को कंपेयर करेंगे तो ICICI बैंक का रिजल्ट HDFC बैंक से बहुत ही बेहतर है। उसका नीम भी इम्प्रूवमेंट चल रहा है। प्लस अगर आप नीम देखेंगे तो जैसे HDFC बैंक का नीम 3.5 के नीचे है और इसका ऑलमोस्ट 4.4 का नीम है, यानी नीम आप देखेंगे उससे हिसाब से बेहतर है। फिर इसका ROA भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ROE भी इम्प्रूव हो रहा है। और मैंने पहले ही बताया इस चारों बैंक का एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन है, स्लिपेज रेशियो, प्रोविजन सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो आपको देखना है इसका लोन बुक का ग्रोथ, उसके हिसाब से इसका रेवेन्यू का ग्रोथ और उसका जो नीम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मूवमेंट कैसा है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हिसाब से देखेंगे तो HDFC बैंक एकदम खराब है, लेकिन ICICI बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अंडर कंट्रोल है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आप एडवांस देखेंगे तो 15% से ग्रो किया है। डिपॉजिट 14% से, पैट 26% से, नीम मोटा मोटी स्टेबल है, थोड़ा डाउन हुआ है लेकिन अंडर कंट्रोल है। 4.5 के ऊपर इसका नीम है और नीम मोटा मोटी आप देखेंगे थोड़ा डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, लेकिन मोटा मोटी ठीक है। फिर ROA देखेंगे थोड़ा इंप्रूव हुआ है, ROE भी इंप्रूव हुआ है, आपका क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे आया है। तो मोटा मोटी जो कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट भी मोटा मोटी ठीक है, उसका भी मोटा मोटी जो पैरामीटर है वो सही दिशा में रन कर रहा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट मोटा मोटी बेहतर है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में और एक बैंक है जिसका नाम है एक्सिस बैंक। अगर आप एक्सिस बैंक का रिजल्ट देखेंगे तो उसका भी अगर आप नंबर देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं है। एक्सिस बैंक का एडवांसेस 19% से ग्रो किया है, डिपॉजिट 18% से, नेट इंटरेस्ट इनकम 8% से और इसका पैट 23% से। और जो मेन जो दिक्कत की बात है वो है इसका नीम। तो नीम अगर यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका भी घट रहा है। 3.8% था आपका Q1 ऑफ FY26 में और Q1 ऑफ FY27 में इसका नीम है 3.46%। यानी इसका भी अगर आप देखेंगे तो नीम नीचे की दिशा में आ रहा है। तो अगर आपका नीम नीचे की दिशा में आएगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इन द फ्यूचर इफेक्ट होगा। तो ये पैरामीटर आपको अच्छे से देखना है। अगर एसेट क्वालिटी वगैरह देखेंगे तो एसेट क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये मोटा मोटी डिस्कशन था इस चारों बैंक के ऊपर। अगर मेरे को देखना है तो सबसे अच्छा रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से ICICI बैंक का है, फिर नेक्स्ट
कोटक महिंद्रा बैंक का है, नेक्स्ट एक्सिस बैंक का है, उसके बाद आपका एच डी एफ सी बैंक और एक्सिस बैंक के रिजल्ट सबसे बुरा है। और अगर आप टॉप देखेंगे इस चारों में से आईसीआईसीआई बैंक का टॉप है, फिर आपका कोटक महिंद्रा बैंक। यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है। अगर आप इस बैंक सेगमेंट में जाएंगे तो इससे बेहतर कुछ आपका पीएसयू बैंक ग्रो कर रहा है। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखेंगे तो बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो यही बात है मोटा मोटी ओवरऑल इस बैंक का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी जाएंगे तो उसमें आपको तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक मिलेगा, अच्छा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिलेगा, सीएसबी बैंक मिलेगा। तो इस तरह का बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। लेकिन इस तरह का बड़े जो एचडीएफसी बैंक इसको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। आप अगर इसमें भी देखना है तो आप आईसीआईसीआई बैंक को देख सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।